नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी का द हिंदू और पीआईबी नोट्स का जो हमारा करंट अफेयर होता है। पीआईबी मतलब सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और हमारा करंट अफेयर आपको पता होगा 7 पेज का पीडीएफ होता है, फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। करंट अफेयर आज का स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ। आज यानी कि 28 फरवरी को हमारा जो प्रिंट आउट है करंट अफेयर का एज ए मैगजीन के तौर पे आपको मुखर्जी नगर और मुखर्जी नगर के आसपास, जैसे गांधी विहार नाम की जगह है, वजीराबाद है, तो यहाँ पे आपको बुक शॉप पे आज इवनिंग या फिर कल इवनिंग से अवेलेबल रहेगा। तो जिन बच्चों को खरीदना है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एक दिन के लिए, तो आप वहाँ से बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, एक एक कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जहान-ए-खुसरो के बारे में। जहान-ए-खुसरो 2025 व्हाट इज इट? ये सूफी म्यूजिक फेस्टिवल है, स्टार्टेड बाई मुजफ्फर अली 2001 में। ठीक है, और ये तो चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया कि भैया ये सूफी म्यूजिक फेस्टिवल है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस म्यूजिक के बारे में इतना कुछ गहनता से अध्ययन किया है, ऐसे विख्यात कवि रहे हैं इस फील्ड के, उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। और अमीर खुसरो को कौन जानता नहीं है? ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। अमीर खुसरो जो है पर्शियन लैंग्वेज पोइट, और इन्होंने हिंदी, हिंदवी और पर्शियन तीनों का यूज इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा आपको। और ये डिसिपल रह चुके हैं निजामुद्दीन औलिया साहब। ठीक है, तो पता होना चाहिए। और इन्होंने अपने टाइम पे राज्य साम्राज्य किन किन लोगों का देखा है? जो 7 सुल्तान रहे हैं, बलबन हुआ, और भी एक दो लोग हैं, मोहम्मद। ठीक है, 3 खलजी हैं जिनके नाम के पीछे खिलजी लगता है, और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना कि भाई खिलजी वाले भी, बलबन भी और गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे भी ये भैया इन्होंने मतलब देखा हुआ है, इनका जो टाइम पीरियड रूल जो है। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड उड़ान यात्री कैफे। कहाँ आता है? चेन्नई एयरपोर्ट के यहाँ पे। अब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं यात्री कैफे को, ये तो बता दो भैया। यात्री कैफे को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आपने कैफे काफ़ी सुना होगा, है ना। तो कैफे में क्या करते हो? आप जाके चाय पीते हो और कुछ खाने पीने की छोटी चीज़ें वहाँ पे लेते हो, पानी हो गया, है ना। तो ऐसे ही एयरपोर्ट के ऊपर ये यात्री कैफे ओपन हुआ, और इस यात्री को कैफे की खास बात यह है, आपको 10 रुपये में पानी की बोतल मिल जाएगी यहाँ पे। जबकि एयरपोर्ट पे तो गुनाह है 10 रुपये में बोतल पानी की मिलना। गुनाह इन द सेंस कि भैया नहीं मिलती है वहाँ पे, बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि महंगे लोग मोस्टली वहाँ पे जाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब से ऐसे इनिशिएटिव चलाए, आजकल आम आदमी, उड़े देश का आम नागरिक को भी भारत सरकार ने उड़ा दिया है। तो बहुत अच्छी पहल है ऐसी सरकारों की। तो इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो था सेकंड उड़ान यात्री कैफे, लेकिन फर्स्ट जो कैफे है वो 2024 में आता है। कहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता। ये याद रख लेना गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर्मर यूएस हाउस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिनका नाम है स्कॉट फॉल्कर। ठीक है, ये भारत में विजिट करते हैं, ठीक है, और भारत की बहुत सारी जगह पे ये घूमते हैं और बताते हैं। स्पेशली हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है नया वाला, वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि भाई भारत ने तो कमाल कर दिया, कितनी मतलब बहुत तारीफ करते हैं भारत के बारे में। तो ऐसे कोई विदेशी डेलीगेशन के लोग जो भारत में आते हैं और ऐसा सब करते हैं, घूमते हैं, और अच्छी जिनकी कोई पोस्ट भी रहती है दूसरे देशों में, और स्पेशली बात करें तो अगर अमेरिका का है तो भैया बन ही जाता है ना। क्योंकि कंपैरिजन हम लोग किन से करते हैं? अपने आप को डेवलप कंट्री से ही कंपैरिजन मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है, या फिर डेवलपिंग जो नेशन है अगर भारत से अच्छा कुछ करते हैं तो उनके साथ कंपैरिजन। तो इसीलिए यूएस के साथ में तो यूएस का पता होना चाहिए कि भैया ये कौन है और ये कौन से देश के हैं, यही याद रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट माइक माजिमिनो। ठीक है, जो भी इनका नाम है, ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे आके बच्चों से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में। तो प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले कल हम या तो डिस्कस कर लेंगे, या देखो पहले के वीडियो जो हमारे पीडीएफ है ना फ्री कॉस्ट जो अवेलेबल है, उन सब में ये चीज़ें मेंशन है, तो वहाँ पे अच्छे से एक बार देख लिया करो पुरानी जो पीडीएफ है उन सब में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि अगर कोई बाहर से आके और ऐसे बच्चों से मुलाकात करता है ना, तो भाई उसका नाम वनडे एग्जाम और पीसीएस के लिए काम का बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लो। नेक्स्ट बात करेंगे अब नेशनल साइंस डे के बारे में, विज्ञान दिवस के बारे में, साइंस डे। ठीक है, पहली बार इस दिन का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है 28 फरवरी 1987 को। और 28 फरवरी के दिन बिल्कुल इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट जो सीवी रमन साहब ने किया था, और इनको इसीलिए फिर अवार्ड भी दिया गया। आपको पता होगा नोबेल प्राइज 1930 में इनको मिलता है। और आज भारत ने साइंस की फील्ड में पिछले साल क्या कुछ किया है,
ठीक है, भारत के इनिशिएटिव हो चाहे कोई भी अवार्ड हो साइंस की फील्ड के, तो एक अच्छा कटआउट और एक स्पेशल छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी देख लेना उसका, है ना। नेक्स्ट देखो, इसका जो थीम है इस बार का, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है, तो ये याद रखो। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक है। तो ये भारत में अगर इनका विजिट होता है ऐसे कोई भी डेलीगेशन का, और स्पेशली अगर कोई यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, तो भाई वैसे भी याद रखना बनता है, ठीक है। सेबी चीफ अपने घर में अगर कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो तुहिन कांता पांडे हैं, ये फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे, ठीक है। सीबीआई के डायरेक्टर भी चर्चा में है, तो इनका नाम है परवीन सूद। वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए ये वाली है ना बहुत हाईली रेटेड करंट अफेयर है, ठीक है। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑफ अमेजॉन ओसलोट, भैया 100% पेपर में आएगी, वनडे एग्जाम में लिखवा लो आज प्रूफ, ठीक है, मोहर लगा दिए इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, ये गैन हैकथेन बोलो या जेन हैकमैन बोलो, ठीक है, जो भी नाम है इनका ये, ठीक है, लेकिन या हमें पता ये होना चाहिए कि ये ऑस्कर विनिंग एक्टर है, 5 बार इनका नाम भी नॉमिनेशन के लिए गया हुआ था, तो काफ़ी फेमस है मतलब, तो इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, तो याद रखो, ठीक है। इसके बाद में कंबाराता फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, नारायण रिवर पे, और ये नदी कहाँ पे है भैया, किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान से ऊपर पड़ता है, ठीक है। दिखा देंगे हिंदुस्तान, हाँ चलो आज आपको कमेंट करके बताना है, मैप में दिखाएंगे तब अलग बात है कि क्या कौन भारत की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के अलावा कौन से ऐसे, नेपाल को नहीं करना है, चाइना को कमेंट नहीं करना, बांग्लादेश को नहीं करना है, कौन से पड़ोसी देशों को टच करती है, तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मतलब ऐसे जो हिडन देश हैं जिसपे आप ये सोचोगे कि अच्छा इसकी भी बाउंड्री टच करती है, तो मैप को दिखा देंगे, वैसे आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। हैंक सेलेबोस के बारे में बात करें, यूरोपियन पार्टनर ऑफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर नेटवर्क के, मतलब यूरोपियन पार्टनर ऑफ पाकिस्तान से न्यूक्लियर नेटवर्क, इनका नाम याद रखो और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आज अब आपको किर्गिस्तान घुमा देते हैं, आ जाओ देखो, ये है प्यारा भारत, और भारत से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ बाउंड ये आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, और इधर की तरफ हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, भारत भाईचारे की मिसाल देता हुआ अफगानिस्तान। भारत के बारे में कभी इनके मुंह से अच्छे शब्द, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें कभी कुछ गलती बुराइयां, ऐसा मतलब पड़ोसी हो तो अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर पड़ोसी तुम्हारा अच्छा नहीं है तो फिर वो करता रहता है ना। तो ये अफगानिस्तान देखेंगे, इधर पाकिस्तान है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो हम यहाँ पे तजिकिस्तान भी है, और ये है किर्गिस्तान, इधर है उज्बेकिस्तान, और ये है चाइना। आज आपको कमेंट करके बताना है किर्गिस्तान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, छूती है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है, मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।